आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्या आपके घर में बजरंगबली की मूर्ति है? अगर मूर्ति है तो उस मूर्ति या फोटो को घर के मंदिर में किस दिशा में रखें, इसके बारे में ये जानते हैं। हर घर में हनुमान जी की मूर्ति या चित्र होते ही हैं। हनुमान जी का हर चित्र किसी ना किसी के कारण ही लगाया जाता है। उस कारण या समस्या को जानकर ही चित्र या मूर्ति रखना चाहिए। घर में हनुमान जी के चित्र कहाँ और किस प्रकार लगाएं, यह जानना जरूरी है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि श्री हनुमान जी के चित्र घर में कहाँ लगाना चाहिए। यदि आपने हनुमान जी का चित्र या मूर्ति घर में रखा है तो उसकी पवित्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। चित्र है तो वह अच्छे से फ्रेम में जरा हुआ होना चाहिए। मूर्ति है तो प्रतिदिन उसकी साफ सफाई करना जरूरी है। उन्हें धूप दीप प्रतिदिन देना जरूरी है। तीसरा है, पूजा घर में ईशान कोण में ही रखें मूर्ति। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और इसी वजह से उनका चित्र या मूर्ति को शयन कक्ष में ना रखकर घर के मंदिर में या किसी अन्य पवित्र स्थान पर रखना शुभ रहता है। शयन कक्ष में रखना अशुभ माने जाते हैं। चौथा है सिंदूर और चोला। इसके बारे में बता रहा हूं। पत्थर की मूर्ति है तो उस पर सिंदूर लगाना और चोला चढ़ाना जरूरी होता है। धातु की मूर्ति सिर्फ साफ सफाई होता है। मूर्ति या चित्र का करें सोच समझकर चयन। इसके बारे में बता रहा हूं। हनुमान जी के कई तरह के चित्र या मूर्ति हैं। सभी का अलग अलग महत्व और लाभ होते हैं। जैसे छाती चीरते हुए हनुमान, रावण की सभा में अपनी पूंछ के आसन पर बैठे हनुमान जी, लंका दहन करते हनुमान जी, सीता वाटिका में अंगूठी देते हनुमान जी, गदा से राक्षसों को मारते हुए हनुमान जी, विशाल रूप दिखाते हुए हनुमान जी, आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी, राम और लक्ष्मण को कंधे पे उठाते हुए हनुमान जी, रामायण पढ़ते हुए हनुमान जी, सूर्य को निगलते हुए हनुमान जी, बाल हनुमान जी, समुद्र लांघते हुए हनुमान जी, श्री राम हनुमान जी मिलन, सुरसा के मुंह से सूक्ष्म रूप में निकलते हुए हनुमान जी, पत्थर पर श्री राम लिखते हुए हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी, खड़े हुए हनुमान जी, शिव पर जल अर्पित करते हुए हनुमान जी, रामायण पढ़ते हुए हनुमान जी, अखाड़े में हनुमान जी, शनि को पटकनी देते हुए, श्री कृष्ण के रथ के ऊपर बैठे हुए हनुमान जी, गदा को कंधे पे रख एक घुटने पे बैठे हुए हनुमान जी, पाताल में मकरध्वज और अहिरावण से लड़ते हुए हनुमान जी, हिमालय पे हनुमान जी, दुर्गा माता के आगे हनुमान जी, तुलसीदास जी को आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी, अशोक वाटिका उजाड़ते हुए हनुमान जी, श्री राम दरबार में नमस्कार मुद्रा में बैठे हुए हनुमान जी। इस तरह का अगर प्रतिमा आप अपने घर में लगाते हैं तो किस रूप का प्रतिमा किस भाग में लगाना चाहिए, इसके बारे में बता रहा हूं। पहला, दक्षिण मुखी हनुमान। वास्तु के अनुसार हनुमान जी का चित्र हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाना चाहिए। यह चित्र बैठी मुद्रा में लाल रंग का होना चाहिए। दूसरा है उत्तरामुखी हनुमान जी। हनुमान जी की जिस फोटो का उनका मुख
उत्तर दिशा की ओर होता है वह उत्तरामुखी हनुमान जी स्वरूप हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होगी। तीसरा है पंचमुखी हनुमान जी। धर्मशास्त्रों के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति या चित्र जिस घर में होती है वहां उन्नति के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। इसका मुख भी दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ होनी चाहिए। चौथा है राम दरबार में बैठे हुए हनुमान जी। बैठक रूम में आप श्री राम दरबार का फोटो लगाएं, जहां हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में बैठे हुए हैं। राम दरबार से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पांचवा है पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र। यदि यह चित्र आपके घर में है तो आप में साहस, बल, विश्वास और जिम्मेदारी का विकास होगा। छठा है उड़ते हुए हनुमान जी के चित्र। यदि यह चित्र आपके घर में है तो आपकी उन्नति, तरक्की और सफलता का कोई रोक नहीं सकता। आप में आगे बढ़ने के प्रति उत्साह और साहस का संचार निरंतर होगा। निरंतर आप सफलता के मार्ग पर बढ़ते जाएंगे। सातवां है भगवान श्री राम के भजन करते हुए राम भक्त हनुमान जी के फोटो कहिए, चित्र कहिए, तस्वीर कहिए। यदि यह चित्र आपके घर में है तो आप में भक्ति और विश्वास का संचार होगा। यह भक्ति और विश्वास ही आपके जीवन की सफलता का आधार है। इससे एकाग्रता और शक्ति भी बढ़ती है। आठवां है सफेद हनुमान जी। धर्म पुराण के अनुसार नौकरी और प्रमोशन पाने के लिए सफेद हनुमान जी की फोटो लगाएं, जिसमें उनका स्वरूप सफेद हो। आपने देखा भी होगा यह फोटो जिसमें उनके शरीर पर सफेद बाल है। नौवां है राम मिलन हनुमान जी के फोटो। हनुमान जी के गले मिल रहे हैं। यह भी अद्भुत चित्र है जिससे परिवार में एकता और समाज में मिलनसारिता बनी रहती है। इससे प्रेम का भाव का विकास होता है। दसवां है ध्यान करते हनुमान जी की। ऐसे हनुमान जो आंख बंद कर ध्यान कर रहे हैं। यदि चित्र लगाने से आपके मन में भी शांति और ध्यान का विकास होगा। हालांकि यह चित्र तभी लगाएं जबकि आपको ध्यान और मोक्ष जैसी कोई चाहत हो। 11वां है संकट मोचन हनुमान। दाएं घुटने के बल पे बैठे और आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी का चित्र आपने देखा ही होगा। यह चित्र संकट मोचन हनुमान जी का चित्र है। इसे घर में दक्षिण दिशा में लगाने से किसी भी प्रकार का संकट द्वार पर नहीं फटकता है।